नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये यूपी के लॉ एंड ऑर्डर का हाल है। 24 घंटे में 13 मर्डर, 24 घंटे में 14 मर्डर। कोई मीडिया लिख रहा है 13, कोई लिख रहा है 14। चूंकि काउंट बढ़ता जा रहा है, इसलिए अपडेट जब हो रहा है तो कहीं 13 है तो कहीं 14 है। लेकिन आप सोचिए, यूपी दहल उठा है। 14 मर्डर ये उस प्रदेश में हो रहे हैं जहां के मुखिया खुद को लॉ एंड ऑर्डर का एक प्रतीक बताते हैं कि मैंने लॉ एंड ऑर्डर में कैसे सब कुछ ठीक कर दिया है, मैं तो रोल मॉडल हूँ पूरे देश के लिए। ये उनका दावा है और ये उस दावे की हकीकत है। और मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं, ये तो कहा जाता है कि सूचना का गुब्बारा था। जो सूचना के बजट में गुब्बारा फुलाया हुआ था, जिसके तहत ये बताया गया, ये प्रोजेक्शन किया गया कि देखिए बुलडोजर चल रहा है, देखिए माफियाओं पर एक्शन हो रहा है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो गया है, देखिए अपराध खत्म हो गया। इस तरह की तमाम बातें उस गुब्बारे से फुलाई गई। और जैसे ही उस गुब्बारे की हवा निकलना शुरू हुई, यथास्थिति सबकी आंखों के सामने आ गई। वो यथास्थिति चुभने लगी, आंखों को गड़ने लगी। और मालूम पड़ा कि जो प्रोजेक्शन होता है कृत्रिम, आर्टिफिशियल, और जो हकीकत होती है उसमें कितना बड़ा फासला होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं 24 घंटे में 13 मर्डर, 14 मर्डर, ये कोई नई बात नहीं है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, एक मुसलसल सिलसिला है। मुसलसल उर्दू का लफ्ज़ है, यानी कि लगातार। लगातार एक सिलसिला है। क्या क्या नहीं हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे। आप सोचिए, यहाँ सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं बहराइच के नाम पर। सांप्रदायिक दंगे जिसमें कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दिखते हैं पिस्तौल निकाल कर दिखाते हुए। कोई उनसे पूछे कि जो पिस्तौल निकाल करके मीडिया के सामने प्रोजेक्शन हो रहा है, ज़मीन पर इसका असर क्या है? जब से आप एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बने हैं, तब से लॉ एंड ऑर्डर का हाल क्या है? क्यों लॉ एंड ऑर्डर आईसीयू में चला गया है? कोई पूछे डीजीपी कार्यवाहक प्रशांत कुमार से कि किस बात के लॉ एंड ऑर्डर की आप शाबाशी ले रहे हैं? किस बात के लॉ एंड ऑर्डर की आप चर्चा कर रहे हैं? जिस प्रदेश में मर्डर अपवाद नहीं बल्कि सामान्य रूल सा बन जाए कि हाँ ये तो होते ही हैं। जिस प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की आंच संभल से लेकर के बहराइच तक झुलसाने लगे, जिस प्रदेश में कस्टोडियल डेथ ऐसा लग रहा है जैसे कि एक वो भी एक जनरल रूल हो चुका है। चाहे वो मोहित पांडे हो लखनऊ का, चाहे वो आदर्श उपाध्याय हो बस्ती का, सिलसिला है। कितने नाम मैं इसमें आपको और ऐड कर सकता हूँ। ये 2 नाम चूंकि मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है, एग्जैक्ट मेरे जो ज़हन में आ रहे हैं मैं आपके सामने कहता जा रहा हूँ। ये है यूपी का सूरत हाल। एनकाउंटर के नाम पर तो इतिहास यहाँ रच दिया गया है। कोई भी एनकाउंटर उठाइए, कुछ एक को अगर छोड़ दीजिए जिस पर कि अभी बहुत रोशनी नहीं पड़ी है। जहाँ जहाँ रोशनी पड़ी है वहाँ वहाँ वो जो एक बहुत ही मशहूर कविता है, चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानन माधव मुक्तिबोध की, तो चांद का मुंह टेढ़ा ही निकला है वहाँ पर। चाहे वो विकास दुबे का इनकाउंटर हो, उसको लेकर के जिस तरह के सवाल सामने आए, जिस तरह से गाड़ी पलटी या पलटाई गई, आंखों में चुभती हैं कुछ चीज़ें, वो यहाँ पर हुआ है। जिस तरह से भरे मीडिया के सामने अतीक अहमद और अशरफ को गोली मार दी गई, ये यहाँ पर हुआ है। जिस तरह से मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, मैंने इसी टॉप सीक्रेट पे आपको मंगेश यादव के एनकाउंटर की पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट दिखाई थी और उसमें शरीर पर चोटों के निशान थे। उसमें क्लियर था कि गोली एकदम नज़दीक रेंज से गई है और पीछे खोपड़ी का हिस्सा पार करके निकल गई है। भागते व्यक्ति पर कोई ऐसा निशाना लगा सकता है क्या? बहुत सारे सवाल उठे थे उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से। अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर किया गया, उसके बाद इसी सुल्तानपुर में लूट के मामले में उसको लेकर के भी सवाल खड़े हुए। तो कोई भी इनकाउंटर जिस पर भी फोकस जाता है वहां पर सवाल ही सवाल खड़े होते हैं। और जो ये बातें कही जाती हैं कि माफिया का उन्मूलन कर दिया है, माफिया खत्म कर दिया है, तो उससे भी कोई पूछे योगी आदित्यनाथ से कि कौन सा माफिया खत्म कर दिया है, किसको खत्म कर दिया है? एक जाति विशेष से जुड़े हुए जो माफिया हैं उनको आजादी, और जो दूसरे मजहब के हैं वो आपके निशाने पर, जो दूसरी जात के हैं वो इस पुलिस के निशाने पर, यही है माफिया राज खत्म करना। इसको शिकागो में, जहां पर अपराध की क्राइम कैपिटल शिकागो को कहा जाता था, वहां इसे कहते थे कि टारगेट किलिंग, वहां कहते थे। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप टारगेट किलिंग कर रहे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप आत्मनिरीक्षण कीजिए, आप सोचिए। ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ये क्यों है कि एक जाति को आप, एक जात के जो माफिया हैं, एक मजहब के जो माफिया हैं, उन पर तो चलेगा बुलडोजर, उन पर तो चलेंगे एनकाउंटर की गोलियां, लेकिन एक जात विशेष के माफियाओं का बाल भी बांका नहीं होगा।
ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है, यही तो सवाल उठ रहा है। ये उस प्रदेश की कहानी है जहां करणी सेना को, ये भी लॉ एंड ऑर्डर का किस्सा समझिए, करणी सेना पुलिस की मौजूदगी में डबल बैरल की बंदूकें लहरा रही है, पुलिस की मौजूदगी में तलवारें लहराई जा रही हैं। पुलिस को बता करके करणी सेना के लोग जाते हैं और वांटेड लोग जाते हैं, उद्घाटन करके चले जाते हैं जहां उन्हें करना होता है। एक चुने हुए सांसद के कार के आगे एक टायर फेंकते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर है। एक सेना को पूरी छूट है और जहां आपको रोकना है वहां आप रोक ले रहे हैं। तो इसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं कहते, इसे कहते हैं सेलेक्टिव अप्रोच। सेलेक्टिव अप्रोच अपराधियों का तो होता है, लेकिन स्टेट का अप्रोच कभी भी सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। राजा न्याय करने के लिए होता है, राजा एक पक्ष के साथ खड़ा होने के लिए कभी नहीं होता है। आप सोचिए, ये इस पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर का एक किस्सा मैं और बता दूं आपको। महाकुंभ की जो भगदड़ हुई, ये क्या लॉ एंड ऑर्डर था। महाकुंभ को पूरी पुलिस वहां लगा दी गई थी, एक से एक अधिकारी, एक से एक सूरमा आईपीएस लगा दिए गए थे, लेकिन महाकुंभ की भगदड़ में जो हुआ, कितना बड़ा धब्बा है। आरोप लगे एक नहीं बल्कि कई भगदड़ हुई, उनको सामने ही नहीं लाया गया, आरोप लगे फाइलों में दबा दिया गया। दुनिया का सबसे लंबा जाम लगा, ये आपकी उसी पुलिस जो पूरा मैनेजमेंट कर रही थी, सबसे लंबा जाम लगा, कोई रोक नहीं पाया। आरोप लगे कि कितने ऐसे थे उस महाकुंभ की भगदड़ में जिनको पता भी नहीं चला उनके घर वाले कहाँ गए, उनकी भी जानकारियां दबा दी गई, ऐसे आरोप लगे। तो किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, कहीं से भी उठा के देखिए, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर। और ये तो गनीमत है, अब रिपोर्ट हो रहा है, गनीमत है, ये अखबार और चैनल ये सब अब चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्योंकि सूचना का गुब्बारा अब फूट चुका है। ये सब सूचना ने माहौल बनाया था पिछले 8 सालों तक, और मैं बता रहा हूँ, अगर सूचना ने ये माहौल नहीं बनाया होता तो योगी सरकार का भला हुआ होता। तो आप इंट्रोस्पेक्शन करते, तो आप आत्मनिरीक्षण करते। हर राजा को चाहिए कि वो अपनी कमियों का अवलोकन करे, करेगा तो सुधारेगा। अगर हर कमी को बताएगा कि नहीं ये कमी थोड़ी ना, ये तो मेरा बाउंसर है, ये तो सिक्सर है, ये तो छक्का मार दिया, ये तो मेरा मास्टर स्ट्रोक है जो कि यहाँ सूचना करता रहा है, तो आप कमियां क्या सुधारेंगे। फिर तो आप हर गलती को, हर कमी को जस्टिफाई करेंगे। फिर तो आप ऐसे ऐसे सीईओ को भी जस्टिफाई करेंगे जिसके ऊपर सरकारी वर्दी में धार्मिक कार्य करने का आरोप है, फिर उसकी आप जय जयकार करेंगे। जब आप गलतियों को सुधारने की जगह गलतियों को जस्टिफाई कर नहीं पाएंगे तो आप यही करेंगे। फिर आप अपनी ही पार्टी के, अपनी विचारधारा के जो सर्वोच्च पद है आरएसएस, उनकी ही मुखिया की अवहेलना कर देंगे। वो जब ये कहेंगे कि हर एक मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढिए, जब वो कहेंगे हिंदू मुसलमान साथ रखिए, तो आप उसको काउंटर करते हुए टीवी चैनल पे कहेंगे कि हम तो खोदेंगे, हर जगह खोदेंगे, जहां जरूरत होगी वहां खोदेंगे। ये तब होता है जब आप अपनी गलतियों को जस्टिफाई करते हैं और आपका सूचना विभाग उनको जय जयकार की शक्ल में दुनिया में, आसमान में छा देने की कवायद करता है। तो ये है यूपी का लॉ एंड ऑर्डर। और आप यकीन मानिए, यही लॉ एंड ऑर्डर अगर सरकार आज अखिलेश यादव की होती, अगर आज बहन जी मुख्यमंत्री होती, तो इसको जंगल राज कहते। जंगल राज, मीडिया की रीढ़ में दम नहीं बचा है कि वो जंगल राज लिख दे, लेकिन यही इन्हीं हालातों में, इन्हीं दौर की सरकारों में जंगल राज की बाकायदा स्वर्णाक्षरों से अंकित किया जाता। ये भी एक हमारे दौर की बहुत ही कड़वी सच्चाई है, और इसके लिए मीडिया को भी आत्ममंथन करना होगा। अब इन हालातों को जंगल राज लिखने में उसके हाथ क्यों कांप रहे हैं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।